नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 दैट इज़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेटा, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हमने देखा था रघु और मोहन की कहानी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस करी थी। और फिर मोहन क्या क्या करता है ना, लैंड डिवीज़न के बारे में, पटवारी के बारे में आपने ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आपने अच्छे तरीके से समझा तो ये भी आप इजीली अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, अर्बन क्या होता है, अर्बन एक बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़। देखो, एक बड़ी सिटी होती है, एक छोटी सिटीज़ होती है। बड़ी सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपका काम करता है, छोटी सिटीज़ में म्यूनिसिपल काउंसिल आपकी काम करती है। तो इसको भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी सिटीज़ होती है और काफ़ी फैली हुई होती है। यहाँ पे घर ज़्यादा होते हैं, क्राउडेड होता है, मार्केट भी ज़्यादा होती है, लोग भी ज़्यादा होते हैं, बसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कार्स भी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की सप्लाई भी फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम भी बहुत होता है, हॉस्पिटल्स भी बहुत बनाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चलाता कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनल डिसीजन कौन लेता है उसमें, प्लानिंग कौन करता है, कि हाँ डिसीजन लेने से पहले प्लानिंग कौन करता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपको एक छोटी सी कहानी के थ्रू, जैसे हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में समझा था, वैसे ही इसमें आपको एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, चार लड़के होते हैं, चार बच्चे होते हैं, सॉरी, चार बच्चे होते हैं। संडे का दिन होता है और वो खेल रहे थे। जैसे चार बच्चों का नाम दिया है, माला शंकर जहांगीर और रिहाना। ये चारों एक स्ट्रीट पे खेल रहे होते हैं। स्ट्रीट पे खेलते खेलते अचानक ही इनकी बॉल जो है एक स्ट्रीट की लाइट पे लग जाती है और स्ट्रीट लाइट क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब जो रिहाना हो जाती है वो टेंशन में आ जाती है कि यार पिछली बार मेरे से किसी का ग्लास टूटा था तो उसको मैंने पैसे दिए थे, तो फिर उसने जाके हमें माफ़ किया था। अब ये स्ट्रीट लाइट टूट गई है, अब इसको किसको पैसे देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचने लग गई। अब तो फिर वो चाहती है अपने घर पे अपनी मम्मी को बताती है। तो मम्मी उन्हें बोलती है, एक काम करो, हमारी हमारी ही लाइन में एक वो रहते हैं, यासिम खाला, तो उनसे जाके पूछो। क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड ऑफिसर थी, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइडलाइन करेंगी कि किसको आपको पैसे देने हैं। तो बच्चे भागते भागते जाते हैं यासिम खाला के घर और उनसे बोलते हैं, मैडम हमसे ये हो गया है, हम क्या करें, हम किसको पैसा दें। तो वो बोलती है, यासिम खाला उन्हें बताती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको ये सारी चीज़ें, ये जो भी आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो कौन मैनेज कर रहा है, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारे कौन मैनेज कर रहा है। और क्लीनिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उन्होंने वो अचानक ही बच्चे नाम सुनते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो रिहाना पूछती है ये क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर यासिम खाला समझाती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो आपको क्या करती है, गार्बेज क्लीन करने का, स्ट्रीट क्लीन करने का, ये सारी चीज़ें, और आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैनेज कौन करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब यासिम खाला उन्हें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताने लगती है। तो जो लाइट टूटी है वो कौन मैनेज कर रहा है बेटा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेज कर रहा है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेज कर रहा है। तो अब जैसे वो यासिम खाला बताती है, जैसे मैं एक पुणे सिटी में रहती हूँ, तो पुणे सिटी भी किसके अंडर में आ जाती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाती है। क्योंकि पुणे सिटी क्या है, एक बड़ा ये सिटीज़ है ना। तो इसके लिए क्या होती है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब एक छोटे टाउन होते हैं, मैंने बताया ना, छोटी सिटी होती है और बड़ी सिटी होती है। छोटी सिटी को हम टाउन बोल देते हैं। टाउन में क्या होता है, आपका म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। और बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें वो बताती है। अब बड़ी सिटीज़ में एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गई, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई। और छोटे छोटे टाउन, स्मॉल टाउन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका सूरत एक टाउन हो गया, वडोदरा एक टाउन हो गया, है ना, अहमदाबाद। और फिर उसके बाद अहमदाबाद तो अब काफ़ी बड़ी हो गया, तो ये एक सिटीज़ में आ गई है। उसके बाद ये काफ़ी कुछ ये आपको देखने को मिलता है, सिटीज़ और टाउन। तो अब यासिम खाला फिर उन्हें बताती है कि
देखो वो बच्चे पूछते हैं आप भी तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थी ना। तो यासिम खाला वो बच्चे यासिम खाला से रिहाना खास करके वो क्वेश्चन करती है, आप भी तो थी वहाँ पे, तो आपने भी काफ़ी डिसीजंस लिए होंगे वहाँ पे, ये बच्चे जानने की कोशिश करते हैं। तो रिहाना बोलती है, रिहाना उनसे पूछती है, तो यासिम खाला बोलती है हाँ बेटा, मैं भी उसमें थी, लेकिन मेरे में जो थी स्लीप डिपार्टमेंट में थी। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी सिटीज़ होती है तो उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना कुछ। और उसमें देखो, और वो डिपार्टमेंट क्या होता है ना, देखो जो सिटीज़ होती है ना बहुत बहुत बड़ी होती है, तो उसको हम अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। अब वार्ड में, फिर वार्ड में इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या आते हैं, आपके वार्ड मेंबर आते हैं जिसे हम वार्ड काउंसलर भी बोलते हैं। अब वो वार्ड काउंसलर जो होते हैं, छोटी छोटी सिटी जैसे दिल्ली है, दिल्ली को बेटा अलग अलग वार्ड में बांट दिया गया है ना, वार्ड में बांट दिया गया, और अलग अलग जगह पे इलेक्शन होता है। जैसे आपने देखा भी होगा, दिल्ली में इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, है ना। और फिर वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, इलेक्टेड पर्सन आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वार्ड काउंसलर। अब वो वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, सारे एक साथ बैठते हैं और एक कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें किस डिस्कशन पे डिसीज़न लेना है। काफ़ी डिबेट करते हैं, कोई भी एक इश्यू पकड़ते हैं, उस पर डिबेट करते हैं अच्छी तरीके से, और फिर उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और फिर क्या करते हैं उसके बाद एक कमेटी बना देते हैं, है ना। तो जैसे आपको देखो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कमिटीज़ किस पे डिस्कशन करती है, गार्बेज के बारे में डिस्कशन करती है, क्लीनिंग के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करती है, नाला को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में, और आपकी ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन अच्छी तरीके से, स्ट्रीट लाइट की डिस्कशन, और फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके क्या करते हैं, जो फाइनली जो सॉल्यूशन निकलता है ना, वो कहाँ पे लेके जाते हैं, एक कमिश्नर के पास, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर, उनके पास लेके जाते हैं। वो क्या करता है, उन्हें फंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, ये सारा काम आगे बढ़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फंड आता कहाँ से है। तो फंड बेटा कहाँ से आता है, फंड जो है आपका जो रेगुलर हाउस टैक्स होते हैं ना, उससे आता है। जैसे 25 से 30% टैक्स तो वहीं से आ जाता है, और जो बाकी के जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे लोगों ने अपने स्कूल्स खोल रखे हैं, है ना, और भी काफ़ी कुछ, मतलब प्राइवेट फार्म्स वगैरह जो भी छोटे छोटे खोल रखे हैं, उनमें से भी आपको टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो यहाँ से इनके लिए पैसे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना काम करते हैं कि जिस जिस इश्यू पे हमें काम करना है, जिस पे इन्होंने डिबेट करी उस पे ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है ये हो कैसे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब आपने समझा कि ये कैसे होता है, अर्बन में क्या चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। देखो क्या होता है, वार्ड होता है, एक बड़ी सिटी होती है, सिटीज़ में छोटे छोटे वार्ड में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और वार्ड में क्या होता है, अलग अलग पर्सन क्या होते हैं, इलेक्टेड, वहाँ पे इलेक्शन होता है और वो इलेक्टेड होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, अलग एक एक इश्यू पकड़ते हैं, सभी मिलके क्या करते हैं, एक एक इश्यू पकड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। डिटेल से डिस्कशन करने के बाद वो आगे लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या करता है, उस पर फाइनल डिसीजन लेता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इश्यूज जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सभी का डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये वार्ड मेंबर क्या कर रहे होते हैं, जो भी डिस्कशन होता है, तो ये क्या क्या डायरेक्ट लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। वार्ड वार्ड में देखो, मैंने बताया दिल्ली एक शहर है, उसको छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड किया, तो वार्ड के लोग क्या करेंगे, अपना वार्ड काउंसलर इलेक्ट कर लेंगे, और यही क्या करेंगे, आपका आगे डिसीजंस, मतलब डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। उसके बाद जिस इश्यू पे बात कर रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को और कमिश्नर को, बोलो आप, है ना। तो वो क्या करेगा, फाइनल डिसीजन लेगा। तो डिसीजन भी बड़ा सोच समझ के लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ये इसमें बता रहे हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। अब मैं आपको ये आ जाता हूँ कुछ कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में। ये बताया हुआ है यहाँ पे। यासिम खाला बोलती हैं, एक गांव था जहाँ पे गंगाबाई रहती थी, गंगाबाई। तो वो गांव था ना, मतलब सिटी ही थी, छोटा टाउन था। तो वहाँ पे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो यासिम खाला उनसे कंप्लेन करती है कि भाई ये सॉरी
गंगाबाई उनसे कंप्लेन करती है कि भाई हमारे गांव में क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसको क्लीन करवाओ। तो वो वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर होता है डिपार्टमेंट, वो गंगाबाई को बोलता है, वो जो वार्ड काउंसलर होता है, वो म्यूनसिपल गंगाबाई को क्या करता है, एडवाइस करता है कि आप जाओ यहाँ पे, है ना, कमिश्नर के पास, और प्रोटेस्ट अपना अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स बताओ, लेकिन आप ऐसे मत जाओ। आपको क्या करना है, कुछ लोगों के साइन लेके जाना है ना, खूब सारे लोगों के क्या कर लो, साइन ले लो, और वार्ड काउंसलर के भी साइन ले लो, ताकि इससे क्या होगा ना, वो ऑफिसर आपकी बात जल्दी सुनेगा। लेकिन वो ऑफिसर एक बार तो उनकी बात सुनने से मना कर देता है। फिर जो होती हैं, गंगाबाई बोलती हैं कि देखो, आप बड़े बड़े जो रिच एरिया होते हैं, जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे आप कैसे क्लीन करते हो। वो बोलता है, देखो हमारे पास लिमिटेड ट्रक हैं, है ना, हम कितना गार्बेज कलेक्ट करेंगे। तो जो गंगाबाई होती है ना, वो बोलती हैं आप बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े एरियो में जहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ का गार्बेज आपके पास कलेक्ट करने के लिए ट्रक होते हैं, हमारे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ट्रक नहीं होते हैं। तो वो एक बार को वो जो ऑफिसर होता है, वो क्या होता है, शांत हो जाता है, वो फिर सोच में पड़ जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मिनट, फिर उसके बाद गंगाबाई उन्हें वो देती है, अल्टीमेटम देती है कि 2 दिन के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, गार्बेज खाली होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी जगह क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो गंगाबाई उन्हें 2 दिन का टाइम देती है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साफ़ तो करते हैं, लेकिन 2 दिन नहीं, थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हो, कम्युनिटी मिलके भी प्रोटेस्ट करे, जैसे आपके एरियो में भी कुछ प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आप सभी क्या करो, वहाँ के गाँव वार्ड काउंसलर को बुलाओ, और उसके साथ मिलके और कुछ लोगों को मिलके जाके आप वो उसके कमिश्नर के पास जाके बोलोगे, तो क्या होगा, आपकी बातें सुनी जाएगी। प्रोटेस्ट एक तरीका है अपना काम करवाने का, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। और ये गंगाबाई का प्लान क्या हो गया, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, और आपकी सिटीज़ क्या हो गई, अच्छी तरीके से क्लीन हो गई। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक सूरत सिटी थी। सूरत सिटी, एक वहाँ पे एक प्लेग फैल गया 1994 में। तो वहाँ पे लोग, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई वहाँ वहाँ पे, मतलब चूहे वगैरह ये बहुत मरने लगे, और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लोगों में बीमारी होने लगी। और वहाँ से 3 लाख के आसपास लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए सूरत सिटी से, क्योंकि गंदगी बहुत फैल गई। और जो वहाँ के बच्चे होते थे, माएँ होती थी, उनको ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। फिर उसके बाद सूरत में क्या हुआ, वो अब सूरत क्या हो गया, फिर अब टेंशन में आ गए लोग कि क्या होगा। अब वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी ना, वो उन्होंने क्या किया, सूरत को एक क्वारंटीन किया, और सूरत को अच्छी तरीके से इतना क्लीन किया, और सारा गार्बेज वहाँ से उठाया, और सूरत आज 2nd नंबर की लार्जेस्ट क्लीनिंग सिटी बन गई है चंडीगढ़ के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको बेटा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब कमिश्नर कौन होता है, ये काम कैसे करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। और ये सूरत सिटी का एक एग्जांपल है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये छोटी सी कहानी है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं कुछ, ये चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू और डिटेल से इस चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा कि वाई डिड चिल्ड्रन गो टू यासिम खालाज हाउस, क्यों गए थे, क्योंकि वो भी क्या थी, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेंबर ही थी, वहाँ पे ऑफिसर थी, भले वो स्लीप डिपार्टमेंट में थी। यासिम खाला उन्हें बताती है मैं स्लीप डिपार्टमेंट थी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, है ना, सभी डिपार्टमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लिस्ट फॉर इन विच द वर्क म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द सिटीज़ डेलर। तो मतलब देखो कैसे अफेक्ट करती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अगर आप गार्बेज को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए, क्लीनिंग अच्छी तरीके से रखी जाए, अच्छी तरीके से हॉस्पिटल को मेंटेन किया जाए, ये सारे क्या है, यही तो है। अब म्यूनसिपल काउंसलर कौन होते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर मैंने वही आपको बताया, जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं ना, जो वार्ड काउंसलर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसलर। व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया।
तो मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे गंदगी हो रही थी, तो गंगाबाई ने उस गंदगी को सफाई करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, हाइजीन के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे किया और प्रोटेस्ट करने के लिए वो गई थी कमिश्नर के पास। काफ़ी कुछ किया, मतलब आपने स्टोरी तो अच्छी तरीके से समझ ही लिए हैं। और फिर हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी डू मनी टू डू इट्स वर्क। अब म्यूनसिपल पार्क कॉरपोरेशन को काम करना है तो कैसे पैसा कमाती है, तो मैंने बताया हाउस टैक्स लेती है, फिर लोग प्राइवेट स्कूल्स बनाते हैं, हाउस टैक्स में से उसे 25 to 30% तो टैक्स वहीं से मिल जाता है। फिर लोग स्कूल बनाते हैं, होटल्स खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, तो उस वहाँ से भी इनको क्या होता है, एक टैक्स मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो बस बेटा ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आज का हमारा चैप्टर इतना ही है। अगर आपको ये चैप्टर बेटा पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।